Good morning students. Today we are going to start chapter अन्याय के विरोध में। यह एक रूसी कथा है और इसके लेखक है अंतोन चेखव। इसके माध्यम से लेखक ने यह शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न किया है कि विनीत और सरल बने रहना अच्छा आचरण है, परंतु यदि कोई व्यक्ति आपकी सरलता का लाभ उठाए तो आपको उसका विरोध करना चाहिए, न कि चुपचाप हर बात को सहन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से लोग आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे। अगर हम उनको कोई भी आंसर नहीं देंगे तो वह हमें नुकसान पहुंचाने का ही प्रयत्न करेंगे। तो पाठ का सारांश इस प्रकार है कि लेखक ने अपने बच्चों के लिए एक गवर्नेंस रखी जिसका नाम था जूलिया। एक दिन उन्होंने उसे उसकी तनख्वाह देने के लिए अपने कमरे में बुलाया। उनको पता था कि जूलिया जरूरत पड़ने पर तनख्वाह कभी नहीं मांगेगी। उसकी तनख्वाह 40 रूबल महीना तय हुई थी, परंतु लेखक ने जानबूझकर कहा कि 30 रूबल ही तय हुआ था। उसको काम करते हुए 2 महीने और 5 दिन हुए थे, परंतु लेखक ने उसे 60 दिन ही काउंट किए। 2 महीने के हिसाब से 60 रूबल हुए, परंतु वो कई बहाने बनाकर उसकी तनख्वाह काटने लगे, जैसे संडे की छुट्टी की अलग से 3 छुट्टियां और उनके बेटे कोल्या के बीमार होने पर केवल तान्या को पढ़ाने के लिए भी उसके पैसे काटने लगे, तथा आधे दिन की छुट्टियां जो कि लेखक की पत्नी ने उसे खुद दी थी क्योंकि लेखक के दांतों में दर्द होने की वजह से, परंतु वह उसके भी पैसे काटने लगे और इस तरह छोटी छोटी चीजों के पैसे काटने लगे। पर जूलिया कुछ न बोली। अंत में लेखक ने उसे केवल 11 रूबल दिए और जूलिया ने उसे चुपचाप ले लिए। तब लेखक ने उसे डांटते हुए कहा कि उसे पता था है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तब भी उसने विरोध नहीं किया। तब लेखक ने उसे समझाया कि अच्छा कहलाने के जाने के लिए अन्याय का विरोध न करना बहुत गलत बात है। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें कठोर, निर्भय और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और अपने पूरा जोर लगाना होगा। अपनी पूरी ताकत के साथ दुनिया के साथ लड़ोगी अपने हक के लिए, तभी तुम सफलता प्राप्त कर सकते हो। लेखक ने उसे यह भी समझाया कि इस संसार में जो लोग डरपोक होते हैं, डर कर रहते हैं, उनके लिए इस संसार में कोई जगह नहीं है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति को अपने साथ होने वाले अन्याय का विरोध करना चाहिए, और यही इस पाठ का उद्देश्य है कि अपने स्वाभिमान का भाव जागृत करना और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देना ही इस पाठ का उद्देश्य है। थैंक यू।